नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और छठी क्लास सेवन्थ क्लास का चैप्टर करते हैं 9 चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। 5 क्वेश्चन इसके पहले हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इनमें से जो सेम रैशनल नंबर है वो बताने हमने। सेम जैसे यहाँ पे -7/21 है, ये 3/9 है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये तो पहले ही नहीं है। तो ये तो इसमें तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें माइनस का है, ये प्लस का, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते, ये इक्वल है ही नहीं। यहाँ पे माइनस के 16/20 है, ये 20/-25 है। माइनस ऊपर हो या नीचे हो एक ही बात होती है। यहाँ पे दोनों के आगे माइनस को लेके आ सकते हैं हम। अब इनको दोनों को यहाँ लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। देखो कैसे करते हैं इनको। फर्स्ट है इसमें माइनस के 7/21 एंड 3/9 आर इक्वल यस नो, ये बताना हमने। यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट सेम भी लिख सकते हैं हम इसको। सेम जो है रैशनल नंबर, कि ये सेम रैशनल नंबर नहीं है या फिर इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है माइनस के 16/20 कोमा 20/-25। अब इनके अंदर माइनस को हम यहाँ रख सकते हैं 16/20, इसमें भी माइनस को हम यहाँ रख सकते हैं माइनस के 20/25। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पे 16 डिवाइड होता है 4 पे, फिर यहाँ पे ये हो गया, कोमा लगा देते हैं बीच में। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस के 4/5, तो ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 4/5, तो इट इज इक्वल। नाउ इट इज सेम भी लिख सकते हैं हम इसको, सेम रैशनल नंबर, ये सेम रैशनल नंबर हैं। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है माइनस के 2/-3 एंड 2/3। अब ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हट गई, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो लिखेंगे इट इज सेम रैशनल नंबर। तो ये क्या हैं, सेम रैशनल नंबर हैं। अगला पार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 4, माइनस के 3/5 एंड माइनस के 12/20, ये दे रखा है उसने। अब ये प्राइम नंबर है, ये तो डिवाइड नहीं होते किसी से, ये डिवाइड होता है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 3 4 से 5। अब ये माइनस के 3/5 है, ये भी माइनस के 3/5 है, तो ये भी इक्वल है। इट इज सेम रैशनल नंबर। इसके अंदर यही लिखना है कि जो सेम रैशनल नंबर है वो जो नहीं है उसको नहीं लिखना है। अगला 5वां पार्ट है इसका। 8/-5 है, और दूसरा दिया उसने माइनस के 24/15। अब माइनस नीचे हो या ऊपर हो तो वो माइनस का यहीं पर है। ये देखो, ये कटते नहीं किसी से भी, ये 3 से कट जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। माइनस के 8/5 इक्वल है ये भी माइनस के 8/5, तो ये इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज सेम रैशनल नंबर, ये सेम रैशनल नंबर है। अगला छठा पार्ट लेते हैं इसी का। 1/3 एंड माइनस के 1/9, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से ही ये दोनों सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट सेम
रैशनल नंबर, ये सेम रैशनल नंबर नहीं है। अगला इसमें 7वां पार्ट है माइनस के 5 बाई माइनस के 9 एंड 5 माइनस के 9। यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गई तो ये पॉजिटिव हो गया सारा, और दूसरा क्या हो नेगेटिव है 5/9। अब ये संख्या के रूप में तो सेम है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इक्वल नहीं है। इट इज़ नॉट सेम रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर क्या है, सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमने। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सबसे छोटी फॉर्म है, जैसे माइनस के 8/6 है तो 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, 2 से डिवाइड कर देंगे 4, 2 से डिवाइड किया 3, तो माइनस के 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये कई एक्सरसाइज में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 25/45। अब ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 25 को 5 से हो गया, ये 9 हो गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 5/9। थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार से होता है, इसमें माइनस के 44/72 है। अब यहाँ पे दोनों, अब 4 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 4 से डिवाइड करने ना आए तो 2 से भी डिवाइड करके कर सकते हैं हम इसको सोल्व। छोटी से छोटी संख्या पे डिवाइड करके भी हम इसको कर सकते हैं। देखो 2 से करता हूँ मैं, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस को एज इट इज रखना है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छिक 12। अब फिर 2 से कटते हैं, ये 2 पे 11, 2 पे इसको काट देते हैं 18, माइनस एज इट इज, तो आंसर आ गया हमारा माइनस के 11/18। और यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से ये एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा। अगला पार्ट करते हैं इसके, यहाँ पे लेता हूँ मैं 4 पार्ट है माइनस के 8/10। अब देखो ये 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड, अब माइनस के 4/5, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर इसी का करते हैं अब अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इनके अंदर इक्वल कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये बताना हमने। अब यहाँ पे माइनस के 5/7 है, ये प्लस के है तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस से, ये बड़ी है इसमें। अब दोनों यदि माइनस की संख्याएं हैं तो फिर हमें क्रॉस मल्टीपल करके या एलसीएम लेके उसको बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी इक्वल है। तो कैसे सोल्व करेंगे इन सभी को। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर, लेस एंड फाइंड इक्वल, ये चीज़ हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो माइनस के 5/7, बीच में बॉक्स है 2/3, तो ये संख्या बड़ी है, तो इस तरफ ये इसके निशान यहाँ पे पहले ही बताया गया आपको कई बार, जिस तरफ ये लेग सी होती हैं वो बड़ी संख्या होती है। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, इसमें दूसरा माइनस के 4/5 बॉक्स के अंदर हमने भरना है, तो माइनस के 5/7 दिया उसने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं हम यहाँ से, यदि 7 की इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये वैसे करके देखना हमने रफली, तो माइनस के 28 हो जाएगा। 5 की इस तरफ करेंगे तो ये माइनस के 25 हो जाएगा। माइनस की जो संख्याएं होती हैं हमारे पास, जो संख्या हमें बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है, तो यहाँ पे 28 हमें बड़ा दिखाई देता है लेकिन माइनस आगे है तो ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पे ये छोटी संख्या है, तो इसका निशान इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इसके अंदर छोटी संख्या, माइनस में उल्टा होता है। अब तीसरा पार्ट लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट हमारे पास माइनस के 7/8, यहाँ पे बॉक्स, फिर दिया उसने 14 माइनस के 16 यहाँ पे। अब यहाँ पे 14 की और 8 की गुणा कर देते हैं,
ये रफ कार्य है, रफ। यहाँ पे 14 की 8 की गुणा करी हमने 112। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 की और 16 ही गुणा कराएंगे हमें, 16 साते 112। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल का निशान आ जाएगा बीच में, तो ये इक्वल हैं। दूसरा एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं इसको। अगला पार्ट लेते हैं इसी का, -8/5 बॉक्स -7/4 ये दिया। यहाँ से 5 की गुणा इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, -35। और 4 की गुणा इस तरफ करेंगे तो -32। अब जो संख्या हमें बड़ी दिखाई देती है वो 35 है, लेकिन माइनस का तो वो छोटी संख्या है, तो यहाँ पे इस प्रकार से निशान आ जाएगा इसका। अगला पार्ट लेते हैं इसमें, 1/-3 बॉक्स के अंदर निशान लगाना हमने -1/4। यहाँ से इस तरफ गुणा करते हैं तो प्लस का 4, इस तरफ करते हैं तो माइनस माइनस से हट जाएगी तो +3। तो कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी इसमें, तो ये इस प्रकार से निशान आ जाएगा। अगला पार्ट करते हैं इसमें, 5/-11 और बॉक्स में दिया उसने -5/11। 11 की इस तरफ गुणा कराएंगे 55, इस तरफ गुणा कराएंगे 55, दोनों जमा के हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो दोनों क्या हैं, इक्वल। तो इनके बीच में क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगा देंगे हम। अगला 7वां पार्ट करते हैं इसी का, 0 दिया उसने और बीच में बॉक्स -7/6। ये माइनस का है, माइनस की सभी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, चाहे कुछ भी हो, तो 0 इससे बड़ी है -7/6 से। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही बताना हमने कि विच इज ग्रेटर, विच आर ग्रेटर इन ईच ऑफ फ्लोइंग, इन सभी में कौन सा ग्रेटर है ये बताना हमने। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2/3, कोमा लगा दिया और 5/2। अब इनमें ग्रेटर कौन सा है, एलसीएम लेते हैं। अब की बारी एलसीएम लेके बताता हूँ मैं, टेकिंग एलसीएम। वो वैसे बताया था, इसको भी कर सकते हैं हम। यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 15, तो ये बड़ी संख्या है यहाँ पे 5/2। लेकिन इसमें दूसरे तरीके से करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 का और 3 का एलसीएम हो गया हमारे पास 6। 3 से डिवाइड किया हमने, 2 आएगा, 2 की 2 के साथ 4, कोमा लगा दिया, 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 की 5 के साथ मल्टीपल 15। अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो 15 यहाँ पे बड़ा है, तो 15 किसके लिए है, 5/2 के लिए। अलग से लिखेंगे तो 4/6 और 15/6 ये बन गए इसमें। अब नीचे का अक्षर तो सेम है, तो ऊपर जो संख्या बड़ी है वो बड़ी मानी जाती है, ये इस तरफ से ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3 जो है वो छोटी है 5/2 से। तो ये एलसीएम लेके इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें, -5/6 दिया उसने, कोमा -4/3 दिया उसने। इसका एलसीएम भी यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 से डिवाइड करेंगे 1, -5 रह गया। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो -8। अब माइनस में उल्टा होता है, कई बार बताया। यहाँ पे वैसे हमें बड़ा कौन सा दिखाई देता है, 8, लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए ये छोटा माना जाएगा। ये -8 को इसके लिए है, -4/3 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/6, ये संख्या छोटी है तो इस प्रकार से लिख देंगे 4/3। जिस तरफ ये चोंच होती है उस संख्या को छोटा माना जाता है, जिस तरफ ये लेग्स होती हैं उस तरफ वो संख्या बड़ी होती है। अब इसी प्रकार से अगला पार्ट है इसमें, तीसरा पार्ट, -1/4 और 1/4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की संख्या वैसे ही ग्रेटर होती है, तो इसमें तो डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, ये बड़ी संख्या है। चौथा पार्ट लेते हैं इसका, -3/4 और 2/-3। अब इसका एलसीएम लेते हैं या यहाँ पे क्रॉस करते हैं। देखो यहाँ से माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, रफली 9 आ जाएगा हमारे पास। इस तरफ गुणा कराएंगे तो 8, तो ये संख्या क्या है, बड़ी है।
तो यहाँ पर ये निशान आ जाएगा, ये संख्या इसमें बड़ी है। अब 4 पार्ट है 3 से ही 2/7 कोमा माइनस के 3 से ही 4/5 ये दिया उसने। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं एक बार। 7 या 21 और 2 23, 23/7 यहाँ पे माइनस लगा दिया। यहाँ पे 5 3 15 और 4 19 कोमा लगा दिया माइनस के 19/5। अब इनकी यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे रफली 23 की और 5 की गुणा करते हैं तो माइनस का आएगा। यहाँ पे 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो गए। यहाँ माइनस के 19 की ओर गुणा करते हैं। यहाँ पे 7 की और 19 की, 7 और 6 13, 133 हो गया ये माइनस का। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। तो माइनस का वैसे नज़र में है 133 बड़ी संख्या होती है, लेकिन माइनस की है तो ये छोटी है। तो 133 इसके लिए है तो ये छोटी संख्या है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये संख्या क्या हमारी छोटी है और ये संख्या क्या हमारी बड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमने इसको, यानी कि पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो फर्स्ट पार्ट है माइनस के 3/5 कोमा माइनस के 2/5 कोमा माइनस के 1/5। अब नीचे वाली जो संख्या है वो सेम है सभी में। तो अब ऊपर देखना हमने कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है। तो माइनस का 1 बड़ा होता है। यहाँ पे जो संख्या हमें एक्चुअल में दिखाई देती है, दिखाई क्या देता है यहाँ पे 3 बड़ा है, लेकिन 3 माइनस का, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। पहले ये बड़ी है फिर ये बड़ी है फिर ये बड़ी है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या लिखना होता है, पहले छोटी संख्या। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिखे हुए हैं। इट इज़ आल्सो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। ये संख्या सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी संख्या ये है। सेकंड पार्ट करते हैं इसमें 1/3 माइनस के 2/9 और माइनस के 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इसमें 3 संख्याएं आ गई हमारे पास। एलसीएम आ गया इसका 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 कोमा 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो माइनस के 2। 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 3 की इसके साथ गुणा करते हैं माइनस के 12। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या तो पॉजिटिव वाली संख्या है। दूसरे नंबर पर बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, माइनस के 2, ये सबसे छोटी है। तो 12 किसके लिए है, -4/3 के लिए है, तो इसको पहले लिख देंगे। दूसरे नंबर पर लिखेंगे माइनस के 2/9। तीसरे नंबर पे 1/3 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हमारे पास। तो इस प्रकार से हम इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। थर्ड एंड फाइनल पार्ट है इसका माइनस के 3/7 कोमा माइनस के 3/2 और कोमा लगा दिया फिर उन्हें माइनस के 3/4। इस प्रकार से है। इसमें भी एलसीएम लेके करते हैं तो एलसीएम के द्वारा ही अच्छा रहेगा। वैसे वो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, जैसे ऊपर के अक्षर सभी सेम हैं तो नीचे वाली संख्या जो सबसे छोटी है तो वो संख्या बड़ी हो जाती है। लेकिन हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेंगे 2 का 7 का और 4 का, तो ये आएगा हमारे पास 28। 7 से डिवाइड करते हैं तो 4, तो ये हो गया माइनस के 12 कोमा 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा माइनस के 42। फिर कोमा लगाते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 7 तो माइनस के 21। अब इसमें जो संख्या बड़ी है तो 42 बड़ा दिखाई दे रहा है, ये माइनस का है तो ये छोटा माना जाएगा। तो पहले लिखेंगे माइनस के 3/2।
दूसरे नंबर पर -21, तो ये संख्या छोटी है -3/4, और इसके बाद है -3/7, तो ये संख्या होगी इसमें। अब इसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे थे, ऊपर के अक्षर यदि सेम है तो नीचे वाली जो संख्या छोटी होती है वो लिखते हैं हम इसके अंदर, तो उसको शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके ज़्यादा बेटर रहता है इसमें, तो एलसीएम लेके हम इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। तो ये संख्या यहाँ पे बड़ी संख्या सबसे, ये संख्या सबसे छोटी संख्या, ये बीच की संख्या है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।